हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है NOU के MSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम लोग पेपर 16 जो है उसमें सी लैंग्वेज जो दिया गया है, कैसे प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर्स को हमें इंस्टॉल करना चाहिए और कैसे प्रोग्राम्स को लिखना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली जो स्टार्टिंग हुआ था सी लैंग्वेज का, उस समय में टर्बो सी काफ़ी समय तक रहा, बट आज के समय में जो विंडो की कंपैटिबिलिटी है वो टर्बो सी जैसे ओल्ड एप्लीकेशंस के साथ नहीं है। इसीलिए नए एप्लीकेशंस को लाया गया, जिसमें दो मोस्ट पॉपुलरली यूज होता है, एक तो डेव सी प्लस प्लस और दूसरा जो है वो कोड ब्लॉक्स है। तो आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम डाउनलोड करें। तो देखिए, दोनों ही सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल्स है, और जब भी आप जाएंगे डाउनलोड करने के लिए तो देखिए ये कोड ब्लॉक्स यहाँ दिख रहा होगा, कोड ब्लॉक्स 20.03 MinGW सेटअप। इसको आप सर्च करेंगे टाइप करके और इंस्टॉल कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे देखिए डेव CPP 5.11 TDM GCC 4.92 सेटअप, ये डाउनलोड कर लेंगे। या इसका जो लेटेस्ट वर्जन भी आपको मिलता है 6.11 करके होगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डाउनलोड करके जैसे ही इस फाइल्स को आप चलाएंगे तो सेटअप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये सेटअप किस तरह से स्टार्ट होता है मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। देखिए इस तरह से आपसे पूछेगा कि कोड ब्लॉक्स 20.03 MinGW setup.exe, आप यस करेंगे तो फिर ये आपको कोड ब्लॉक्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आपको कुछ स्टेप्स देगा। चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं इसके आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट करेंगे और ये फाइनली इंस्टॉल होने के बाद फिनिश होकर के आ जाएगा आपके सिस्टम में। दूसरा है कि जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस को आप इस फाइल को सेटअप फाइल को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये भी आपसे पूछेगा डेव CPP 5.11 TDM GCC 4.9.2 setup.exe को क्या चलाना है। आप यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे ये भी आपका इंस्टॉलेशन इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंस्टॉलेशन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप विल बी अवेलेबल। इस तरह से ये ओके करेंगे, फिर ये प्रोसीड करेगा। मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, मैं इसीलिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों ही आपको इस तरह से यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डेव की बात करें तो डेव C++ को इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं। जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे आपको डेव C++ एडिटर ओपन हो जाएगा। फिर इसमें फाइल में जाकर के न्यू करते हैं। न्यू में जाते हैं तो सोर्स फाइल्स मिलती है, और ये सोर्स फाइल्स पर हम लोग क्लिक करते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। मैंने बताया था कि फाइल को सेव करने के लिए .c एक्सटेंशंस का यूज नेसेसरली करेंगे, ताकि वो सी लैंग्वेज का फाइल में ट्रांसफॉर्म हो सके और फिर कंपाइलर उसको सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के साथ इंक्लूड करके और एग्जीक्यूट कर पाए। और उसमें सबसे टॉप में हमें लिखनी होती है हेडर फाइल्स को। तो देखिए इसमें अब क्या है कि फॉन्ट इसका बहुत छोटा दिखेगा, तो हम लोग को फॉन्ट्स को बढ़ाने के लिए जाने होते हैं टूल्स के एडिटर ऑप्शंस में। टूल्स के एडिटर ऑप्शंस में आपको फॉन्ट मिलेंगे। इसकी साइज 18 दिख रहा है, और आप ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना बड़ा फॉन्ट ये लेकर के आ जाएगा। ओके कर दीजिए। अब देखिए फॉन्ट बढ़ गया, अब दिख रहा होगा इजली। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल्स है। मैंने बताया था इसके बारे में, PDF में भी आपके पास है। तो बार बार एक ही चीज़ को मैं चर्चा करूंगा तो मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वाइड मेन, और फिर यहाँ पर हम लोग आकर के कोड करते हैं, स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। इसमें सबसे टॉप में हम लोग रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को लेते हैं। जैसे हमने XY ले लिया, और अब यहाँ पर हमको स्टेटमेंट्स देना है /n फॉर न्यू लाइन। इससे ऑलवेज इंस्ट्रक्शंस नए लाइन में आउटपुट दिखाता है। इसके बाद जो भी हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, इंटर टू नंबर, तो अब ये इंस्ट्रक्शंस न्यू लाइन में जाकर के ही दिखाएगा।
स्कैन ऐप, और अब दो डेटा को एक साथ लेना है तो %d दो बार, क्योंकि दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y। और फिर अब अगर इसकी प्रोसेसिंग करनी है, एडिशन दिखानी है, तो फिर एडिशन दिखाने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल को एडअप कर देते हैं z, प्रोसेसिंग कराते हैं x प्लस y सेमीकोलन printf /n for the new line, then x is equal % of d and y is equal % of d x comma y सेमीकोलन, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें तो इसका समेशन दिखाना है, तो हमारे पास क्या है भाई कि राइट कर दें सीधा printf /n for new line sum is equal %d and comma z। और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास मेन्यू से भी आप करा सकते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाएंगे, कंपाइलेशन के लिए कंपाइल, सबसे पहला मेन्यू ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके पास रन है, रन कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इज परफेक्ट फॉर बोथ वर्क्स, अप्लाई कंपाइलेशन एंड देन एग्जीक्यूट। सो गिवन हियर कंपाइल एंड रन, इसीलिए दिया है कंपाइल एंड रन कि ये कंपाइलेशन भी कंप्लीट करेगी और फिर ये एग्जीक्यूशन भी करेगी। तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए। अब देखिए ये पूछ रहा है इंटर टू नंबर। अब ये इंटर टू नंबर पूछने से पहले ये न्यू लाइन में गया, अगर /n नहीं लगाते तब ये एक ऊपर रहता, इस वाले लाइन में ये एग्जिस्ट करता। न्यू लाइन लगा दिए इसलिए यहाँ से एक लाइन को इंसर्ट करके नीचे ले आया। अब दो नंबर में पहला नंबर दिए फिर दूसरा नंबर दिए, और देखिए x की वैल्यू दिखा रहा है 25, y की वैल्यू 23, फिर यहाँ से न्यू लाइन में शिफ्ट कर गया और तब ये दिखा रहा है दोनों का एडिशन 48। अब सेम प्रोग्राम्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस एडिटर को मैं बंद कर देता हूँ, और अब मैं चलता हूँ कोड ब्लॉक्स में। कोड ब्लॉक जो हमारा है थोड़ा सा हैवियर है देन द डेव, इसीलिए इसको टाइम लगता है थोड़ा सा ओपन होने में, इस समय लेता है ओपन होने के लिए, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी आते हैं हम लोग फाइल में जाते हैं न्यू। अब चेंज है, वहाँ सोर्स फाइल्स आती है, यहाँ इम्पुटी फाइल आती है। मैंने क्लिक किया, अब पहला काम करते हैं यहाँ भी सेव कर लें इसको, तो सेव फाइल आ गया, क्लिक कर दिए। अब इसको सेव करने के लिए जाते हैं फाइल 1.c से, इसको मैंने सेव कर दिया, फिर इसमें पेस्ट कर दिया सेम कोड को, सेम कोड सेव कर लिए। अब यहाँ हमको मेन्यू मिलता है बिल्ड में बिल्ड ऑप्शन मिलता है कंट्रोल F9, मैंने लिखाया भी था कि कंट्रोल F9 से ये बिल्ड होता है, यानी कंपाइलेशन की प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है। और इसके लिए इसने यहाँ पर दे रखा है एक टूल्स, ठीक है, इस टूल पर भी क्लिक करेंगे तो ये सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, ये कंपाइल कर देगा हमारे सोर्स कोड्स को। फिर इसके बगल में है रन। अब देखिए यहाँ भी ये रन किया, सेम पोजीशन पर ये आपसे 2 नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ भी 2 नंबर दिया और ये ऐड करके हमें एडिशन दिखा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों ही एडिटर में थोड़ा सा स्टेप्स की चेंजेस है, बाकी और कोई डिफरेंसेस नहीं है। कोड हम लोग दोनों जगह सेम राइट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का तरीके थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से आई होप कि अब आप आसानी से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल भी कर पाएंगे और फिर जितना जल्दी हो सके इसे लर्न भी करेंगे, ताकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें इस पेपर में। पेपर 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलवेज इसमें न्यू क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो और प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा वो स्ट्रिक्ट होता है, तो उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसे ही सॉल्व करना होगा, आपको पेपर पर लिखने होंगे और फिर कंप्यूटर पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना भी होगा। तो चूंकि एग्जीक्यूट करके दिखाना भी है, इसीलिए आपको इसमें बी केयरफुली जो है सो प्रोग्राम्स लिखने की हैबिट्स लाने होंगे अपने अंदर,
ताकि आप वहां पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आप इस वीडियो के बाद आसानी से सी में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। थैंक यू।